वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पार्ट 7। तो आइए फर्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड स्टार्ट होता है ओपाक्यू। ओपाक्यू उसी को कहते हैं जो चीज़ के आर पार नहीं देखा जा सकता, अर्थात अपारदर्शी। तो ओपाक्यू को ऐसे रिलेट कर लेंगे जे पैक जो भी वस्तु हम पैक कर देते हैं सूटकेस में या फिर किसी भी चीज़ में पैक कर देते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है, अपारदर्शी हो जाता है, वो वस्तु क्या हो जाता है, अपारदर्शी। तो ओपाक्यू को हम रिलेट करेंगे पैक से। और थ्रो विच लाइट कैन नॉट पास, मतलब जिसके आर पार लाइट ना जा सके, अपारदर्शी के सेंस में इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आ गया कैंटो। कैंटो को रिलेट करेंगे, इसको कहते हैं जो कोई बड़ी कविता होता है उसका सारांश होता है उसी को कहते हैं कैंटो। छोटा पार्ट होता है उसी को कैंटो कहते हैं। तो पार्ट ऑफ ए एक्सटेंडेड पोएम, कोई बहुत बड़ी कविता है उसका छोटा भाग होता है उसी को कहते हैं कैंटो। तो कैंटो को रिलेट करेंगे काटो से। कैंटो मतलब काटो के सेंस में ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो हम कोई चीज़ जब काटते हैं तो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, शॉर्ट फॉर्म हो जाता है। तो उसी को कैंटो को रिलेट कर लेंगे काटो से, तो वो छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है एब्स्ट्रस। एब्स्ट्रस होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड, जिसे समझना मुश्किल हो। मान लीजिए दो व्यक्ति रिलेशन में हो, एक लड़का हो लड़की हो, रिलेशन में होते हैं। तो लड़की जब लड़का धोखा देता है तो उस लड़की यही कहती है कि अब ट्रस्ट नहीं करना है, मतलब उसको समझना उसको मुश्किल हो गया, उसने ट्रस्ट किया और उसने धोखा दे दिया। तो क्या कहती है कि अब ट्रस्ट नहीं करना है, उसे समझना बहुत कठिन है। तो ऐसे दो व्यक्तियों के रिलेशन के सेंस में इसको रिलेट कर लेंगे। अब ट्रस्ट नहीं करना है, इससे रिलेट हो जाएगा। मतलब एक बार जब कोई लड़की रिलेशन में आती है उसके बाद वो लड़का उसको धोखा दे देती है, तो कहीं लड़की अपने आप को ये दोष देती है कि मैंने गलत, उसको समझने में मुश्किल हो गया, मैंने उसको समझा नहीं। तो उसी को अब ट्रस्ट नहीं करना है, मैंने दोबारा ऐसे नहीं करना है। नेक्स्ट आ गया कोएर्स। कोएर्स को होता है कंपेल टू कोर्स ऑफ एक्शन, किसी कार्य को करने के लिए बाध्य करना। जैसे कोएर्स को रिलेट कर लेंगे कोर्स हम कहते हैं जो हमारा एग्ज़ाम के लिए जो कोर्स हमको तैयारी करना पड़ता है उसको कहते हैं कोर्स। तो कोर्स करना हमारा लिए बाध्य है, बाध्य की बात है, हमको करना ही, किसी भी हालत में उसको करना ही है ताकि हम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो सके, नेक्स्ट क्लास में जा सके, एग्ज़ाम देकर पास होने के लिए हमको कोर्स करना पड़ेगा, वो हमारे लिए बाध्य है, हम बाध्य हैं कोर्स को करने के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोएर्सन। कोएर्स से नाउन फॉर्म हो गया कोएर्सन, ज़बरदस्ती करना, बाध्य करना। नेक्स्ट है विंडफॉल। विंडफॉल कहते हैं जो अचानक कोई सफलता मिल जाती है तो उसको कहते हैं विंडफॉल। तो विंड मतलब हवा, फॉल मतलब गिरना। तो विंडफॉल अचानक आसमान से हवा चल रही हो, आसमान से फॉल गिर जाए, कुछ पैसे गिर जाएं तो क्या हमारे लिए होगा, अचानक प्राप्त लाभ, अप्रत्याशित लाभ जिसकी हम कल्पना नहीं कर रहे थे लेकिन फिर भी हमें वो प्राप्त हो गया। तो विंड मतलब हवा बह रहा है, फॉल मतलब गिरा, क्या गिरा, पैसा गिरा आपके सामने, तो क्या होगा, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा, अप्रत्याशित लाभ होगा। नेक्स्ट है नियो करैकी। नियो मतलब होता है नया व्यक्ति, जैसे नियो करैकी मतलब होता है शासन। यहाँ पे रूट वर्ड स्टार्ट होगा करैकी। करैकी का अर्थ ही होता है शासन। जैसे ग्रेंटो करैकी, ब्यूरियो करैकी, मेरिटो करैकी, इसी तरह करैकी मतलब होता है शासन। तो नियो मतलब होता है नया व्यक्ति, नियो को ऐसे रिलेट करेंगे, नियो मतलब नया व्यक्ति, तो करैकी मतलब शासन। जब कोई नया व्यक्ति शासन चलाएगा तो क्या होगा, अनुभवहीन होगा, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो नियो करैकी गवर्नमेंट न्यू अनएक्सपीरियंस्ड या इनएक्सपीरियंस्ड ऑफिशियल्स, जो व्यक्ति अनुभवहीन है उसके द्वारा जब शासन चलाया जाता है तो उसको कहते हैं नियो करैकी। नियो को करैकी को कैसे रिलेट करेंगे, तो नियो करैकी को रिलेट करेंगे, नियो प्लस मतलब नया व्यक्ति, नया हो, और करैकी मतलब शासन,
क्रैकी रूट वर्ड है जिसका अर्थ होता है शासन। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है मेरिटोक्रेसी। मेरिटोक्रेसी को कहते हैं सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल बाय पर्सन ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मेरिटरस पीपुल। जैसे एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम का क्या आता है, मेरिट आता है। मेरिट में जो बच्चे आते हैं वो बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं। तो मेरिट में कौन होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, तेज़ व्यक्ति होते हैं, मेरिट वही लाते हैं। तो मेरिट मतलब बुद्धिमान हो गया, मेरिट में जो होता है जो बुद्धिमान होता है। क्रैकी मतलब क्या हो गया, शासन हो गया। तो मेरिट में वही व्यक्ति आएगा जो बुद्धिमान होगा। क्रैकी मतलब शासन, तो बुद्धिमान व्यक्तियों द्वारा चलाया जाने वाला शासन। ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल बाय पर्सन्स ऑफ हाई इंटेलेक्चुअल एबिलिटी मेरिटरस पीपुल। नेक्स्ट आ गया ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी को कहते हैं सिस्टम और गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। आप इंटेलिजेंस ब्यूरो का नाम सुने होंगे। इंटेलिजेंस ब्यूरो में लोग क्या करते हैं, नौकरी करते हैं। क्या करते हैं, नौकरी। तो ब्यूरोक्रेसी को ब्यूरो प्लस क्रैकी। ब्यूरो में कौन काम करता है, नौकरी करते हैं, उनको नौकर भी कह सकते हैं। जो नौकरी करता है वो नौकर होगा। और क्रैकी मतलब शासन। तो ब्यूरो में जो शासन करता है उसको क्या कहते हैं, नौकरशाही। एगो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियल्स। नेक्स्ट है गेरोंटोक्रेसी। क्रैकी मतलब सारा शासन, और गेरोंटो मतलब जो होता है एक्सट्रीम ओल्ड एज या ओल्ड एज को कहते हैं गर्नेटो। जैसे जेरेनोसाइड को कहते हैं जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनकी हत्या को जेरेनोसाइड कहते हैं। तो उसी पर गेरोंटोक्रेसी को बुजुर्ग द्वारा चलाया जाने वाला शासन, उम्रदराज लोगों द्वारा चलाया जाने वाला शासन उसको कहते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखेंगे, नेक्स्ट है वर्ड कुलीन तंत्र। ए गवर्नमेंट, तो नोबिलिटी। कुलीन तंत्र उसको कहते हैं जो ऐसे थियोक्रेसी। यहाँ पे आपको आएगा थियोक्रेसी, जो गवर्नमेंट बाय नोबल्स या द गवर्नमेंट रन बाय नोबिलिटी। तो जो पादरी तंत्र होता है उसी को कहते हैं पादरी तंत्र, जो नोबल के द्वारा चलाया जाता है। जैसे पादरी होते हैं, इनको नोबल कहा जाता है। जो धार्मिक तंत्र भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं, धार्मिक तंत्र के अधीन ऐसे रिलेट कर सकते हैं जो नोबल्स के द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट आ गया हमारा प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट बाय द रिच पीपुल। तो प्लूटो को रिलेट करेंगे प्लॉट से। प्लॉट किसके पास होता है, जो धनी व्यक्ति होते हैं, रिच पीपुल होते हैं, उनके पास क्या होता है, प्लॉट होता है। और क्रैकी मतलब क्या होता है, शासन। तो प्लूटो किसके पास होता है, धनी व्यक्तियों के पास, वेल्थी पर्सन। तो इसका हो जाएगा गवर्नमेंट रन बाय वेल्थी पर्सन या रिच पीपुल, तो उसको कहते हैं प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी को कैसे रिलेट किया गया है, तो प्लूटो को रिलेट किया हमने प्लॉट से, क्रैकी मतलब शासन। नेक्स्ट है हमारा डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी आप सबको जानते हैं, गवर्नमेंट बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड फॉर द पीपुल। जैसे हमारा भारत देश है, यहाँ पे क्या शासन है, डेमोक्रेसी शासन व्यवस्था है, जहाँ प्रजा ही सब कुछ होती है। लोकतंत्र इसको कहते हैं, दो जनता के लिए तथा जनता के द्वारा संचालित अर्थव्यवस्था होती है। ये नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं जो हमारा है रेंडेजोवस। रेंडेजोवस प्लेस फिक्स्ड फॉर मीटिंग और असेंबलिंग, उन्हें मिलन स्थल। तो मिलन स्थल, जैसे कोई लड़की लड़का जब कोई इसी स्थान पर मिलते हैं तो उसको क्या कहे जाएंगे, रेंडेजोवस। नेक्स्ट हमारा आ गया सफरेज। सफ़र मतलब क्या होता है, मतलब एक समझिए, सफ़र मतलब वही होता है। एज मतलब होता है उम्र का सफ़र होता है। तो तभी हम उम्र के सफ़र को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, जीते हैं। जीते जीते हम एक 18 साल की एज में पहुंचते हैं, जो हमारा सफ़र एज कहलाता है। 18 वर्ष एज हमारा क्या कहलाता है, सफ़र एज कहलाता है, जहां हम चुनाव में वोट देने के लिए योग्य हो जाते हैं, अधिकार मिल जाता है गवर्नमेंट द्वारा, या फिर लोकतंत्र में ऐसा अधिकार हमारे लोकतंत्र में है कि जो सफ़र एज रिलेट कर लेंगे 18 वर्ष से। एज है हमारा, सफ़र कर रहा है अभी, जब हम 18 वर्ष के हो जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा,
सफ़र एज का सफ़र पूरा हो जाएगा जहाँ हम वोट देने के लिए वोट देने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है टेल टेल। तो इसको कहते हैं जो सीक्रेट बात होता है उसी के सेंस में लेते हैं। वन हु एंजॉय टॉकिंग अबाउट अदर्स प्राइवेट अफेयर्स, मैंने किसी दूसरे के प्राइवेट अफेयर्स के बात करके जो इंजॉय लेता है उसी को कहते हैं टेल टेल। तो जैसे आप किसी दोस्त से पूछते हैं कोई बात, तो वो क्या कहता है, बता बता। कोई सीक्रेट बात कोई कहते हैं कि मेरे पास उसके सीक्रेट है, तो वो क्या कहता है, बता बता उसके बारे में उसका सीक्रेट। तो टेल मतलब बताना और टेल मतलब बनाना है, दोनों को एक ही सेंस ले लेंगे बताने के सेंस में। तो बता बता कब करता है, जब किसी व्यक्ति का हम प्राइवेट कॉन्वर्सेशन को उससे कहते हैं तो वो क्या कहता है, बता बता। तो इसी को सेंस में टेल टेल के सेंस में रिलेट कर लेंगे।